बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम औरंगज़ेब है और मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फ़िज़िक्स हूँ। बीएससी ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में 24वें लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनामिक्स का तीसरा चैप्टर जारी है। तो आज के लेक्चर का टाइटल है द कार्नोट साइकिल। सबसे पहले व्हाट इज कार्नोट साइकिल? द साइक्लिक प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली आइसोथर्मल एंड adiabatic processes is called Carnot cycle. Each process or step in the Carnot cycle is reversible, therefore it is called reversible process or reversible cycle. What is isothermal process? आप पढ़ चुके हैं आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, विच इज़ परफॉर्म्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। व्हाट इज adiabatic प्रोसेस? आप जानते हैं adiabatic प्रोसेस क्या है, विच इज़ परफॉर्म्ड इन थर्मल आइसोलेशन। मीन नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग सिस्टम, न ही हीट अब्जॉर्ब करता है न हीट इजेक्ट करता है सराउंडिंग को, ऐसा प्रोसेस adiabatic होता है। व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम इनिशियल स्टेट को रिगेन कर ले, हम उसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ये पहले सारी डेफिनेशंस आप अच्छी तरह से ये सारे प्रोसेस पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस? ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम को एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर में रिट्रेस किया जा सके, उसे हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो ये इससे पहले वाला नॉलेज आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, जो आप इससे पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। तो अब हम डेफिनेशन को एक मतलब फिर रिपीट करते हैं। द साइक्लिक प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली आइसोथर्मल एंड adiabatic प्रोसेसेस इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। यानी ऐसा साइक्लिक प्रोसेस जिसमें सिर्फ आइसोथर्मल और adiabatic प्रोसेसेस हों, उसे हम कार्नोट साइकिल कहते हैं। इसमें जो हर स्टेप होगा वो रिवर्सिबल होगा, इसलिए हम इसे रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। कार्नोट साइकिल सबसे पहले सादी कार्नोट ने 1840 में डिस्क्राइब किया, और ऐसा हीट इंजन जो इस पर्टिकुलर रिवर्सिबल साइकिल पर ऑपरेट हो उसे हम रिवर्सिबल इंजन कहते हैं, या आइडियल इंजन कहते हैं, या हम कार्नो इंजन कहते हैं। कार्नो साइकिल में व्हाट शुड बी द वर्किंग सब्सटेंस? वर्किंग सब्सटेंस हम आइडियल गैस यूज करेंगे। तो सपोज आइडियल गैस इज वर्किंग सब्सटेंस इन द कार्नो साइकिल। तो दो रेजरवायर के दरमियान आप जानते हैं हीट इंजन ऑपरेट होता है। तो दो थर्मल रेजरवायर, वन एट टेम्परेचर हाई टेम्परेचर TH एंड अनदर एट लो टेम्परेचर TL, ये दो रिक्वायर्ड हैं। तो व्हाट इज थर्मल रेजरवायर? थर्मल रेजरवायर इज अ बिग बॉडी whose temperature is not changed whenever a small amount of heat energy is either given to it or extracted from it. ऐसा बिग बॉडी है जिसका टेम्परेचर तब्दील नहीं होता अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उसे आप दे दें या स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी उससे ले लें। तो फॉर एग्जांपल फर्नस एक हीट रेजरवायर है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देने से या लेने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो सिस्टम है आइडियल गैस का, वो थर्मल रेजरवायर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम आप पहले चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो द साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 रिवर्सिबल प्रोसेसेस। A isothermal expansion, B adiabatic expansion, C isothermal compression, D adiabatic compression। इसमें से दो प्रोसेस या दो स्टेप्स जो हैं वो आइसोथर्मल हैं और दो स्टेप्स जो हैं वो adiabatic हैं। तो इन 4 स्टेप्स पर मुश्तमिल प्रोसेस है ये साइक्लिक प्रोसेस, जिसको हम कार्नो साइकिल कहते हैं। The sequence of processes is indicated schematically in figure 1 and plotted on PV diagram in figure 2। ये फिगर 1 है, इसको आप गौर से देखें। इसमें वो 4 स्टेप्स शो किए गए हैं। इसको आपने क्लॉकवाइज साइकिल में देखना है। पहला स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। दूसरा स्टेप adiabatic एक्सपेंशन है। adiabatic एक्सपेंशन में सिस्टम का वॉल्यूम स्टिल इंक्रीज करेगा और टेम्परेचर ड्रॉप करता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में सिस्टम कुछ हीट अब्जॉर्ब करता है, नेक्स्ट डायग्राम में शो किया हुआ है।
ये पीवी डायग्राम में आप देखें, इस दौरान सिस्टम QH हीट अब्जॉर्ब करता है। ए से लेकर बी तक ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ए है वॉल्यूम VA के साथ। जिस वक्त आप आइसोथर्मल एक्सपेंशन करेंगे तो सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बट वॉल्यूम इंक्रीज करेगा अप टू VB। तो ए से लेकर बी तक इस दौरान सिस्टम का टेम्परेचर TH रहता है और सिस्टम QH हीट अब्जॉर्ब करता है। ये प्रोसेस थर्मल एक्सपेंशन है। दूसरा स्टेप जो है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। वॉल्यूम स्टिल इंक्रीज करेगा और इस दौरान चूँकि हीट एंटर या लीव नहीं होती तो सिस्टम पर जो वर्क होता है वो ऑन द कास्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है। तो इसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो बी इनिशियल पॉइंट है इस स्टेप का एडियाबैटिक एक्सपेंशन का। बी से लेकर सी तक एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। इनिशियल टेम्परेचर TH, फाइनल टेम्परेचर TL। इस दौरान सिस्टम को हीट अब्जॉर्ब या इजेक्ट नहीं करता। तीसरा स्टेप जो है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन है। इस दौरान सिस्टम का वॉल्यूम डिक्रीज होगा क्योंकि सिस्टम कंप्रेस होगा और सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। ये फिगर 2 में पीवी डायग्राम के ऊपर सी से लेकर डी तक ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है। इनिशियल वॉल्यूम VC है, फाइनल वॉल्यूम VD है। इस दौरान चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और सिस्टम कुछ हीट इजेक्ट करता है, चूँकि कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम मस्ट रिजेक्ट हीट। लास्ट स्टेप जो है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और नो हीट द सिस्टम और इस दौरान टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। तो ये यहाँ पीवी डायग्राम के ऊपर आप देख रहे हैं डी से लेकर ए तक ये स्टेप है एडियाबैटिक कंप्रेशन। इनिशियल वॉल्यूम VD, फाइनल वॉल्यूम VA। तो इसमें सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है क्योंकि एडियाबैटिक कंप्रेशन है। आप ये सारी बातें इससे पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अगर एक्सपेंशन हो तो सिस्टम हीट अब्जॉर्ब करेगा, अगर कंप्रेशन हो तो सिस्टम हीट इजेक्ट करेगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एंटर या लीव नहीं होती, सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। अगर एक्सपेंशन हो तो टेम्परेचर ड्रॉप होगा और अगर कंप्रेशन हो तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ये साइकिल आप देख रहे हैं इस डायग्राम में ABCDA, ये कंप्लीट साइकिल है। ये कर्नल साइकिल है। ये 4 स्टेप परमिशन मिल रहा है और इसमें से हर स्टेप जो है वो रिवर्सिबल है। तो कैसे परफॉर्म करेंगे आप ये स्टेप, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। कैसे परफॉर्म करना है आपने, पुट द सिलेंडर ऑन द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, यानी आपने जो गैस वाला सिलेंडर है इसको हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में लेके जाना है। विद द गैस इन स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट A इन फिगर 2, यानी पॉइंट A से स्टार्ट होगा A से B तक और ग्रेजुअली आपने पिस्टन के ऊपर से सम वेट रिमूव करने हैं स्लोली और गैस आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करेगी। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हीट QH इज अब्जॉर्ब बाय द गैस फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। इस प्रोसेस के दौरान हीट अब्जॉर्ब होगी। क्योंकि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है लिहाजा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर आइडियल गैस के लिए चूँकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस तब्दील नहीं होती। इस दौरान पिस्टन गैस के ऊपर नेगेटिव वर्क करता है। अगला स्टेप एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान एडियाबैटिक एक्सपेंशन आप कैसे परफॉर्म करेंगे, आपने सिलेंडर को हीट रिजर्वायर से रिमूव करना है और सिलेंडर को इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रखना है। इसलिए कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम और स्लोली आपने पिस्टन के ऊपर से वेट को रिमूव करना है। गैस आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करेगी। ये प्रोसेस पीवी डायग्राम के ऊपर पॉइंट B से लेकर C तक है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान क्योंकि नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम, देयरफॉर पिस्टन जो है डज नेगेटिव वर्क ऑन द गैस और टेम्परेचर ऑफ द गैस ड्रॉप टू TL। इस दौरान टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो टेम्परेचर किस लिए ड्रॉप होता है, बिकॉज एक्सपेंशन के दौरान वर्क मस्ट बी डन ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस।
तो हम चूँकि बाहर से एनर्जी नहीं सप्लाई कर रहे, तो लिहाजा वर्क इंटरनल एनर्जी की बेसिस पे होगा। तो जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। स्टेप 3 आइसोथर्मल कंप्रेशन। पुट द सिलेंडर ऑन द लो टेम्परेचर रेजरवायर। अगेन आपने सिलेंडर को दूसरे रेजरवायर के साथ, जो कि टेम्परेचर TL पे है, उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में लेके जाना है, और ग्रेजुअली अब आपने पिस्टन के ऊपर वेट ऐड करने हैं। तो आपने गैस को कंप्रेस करना है स्लोली टू पॉइंट D इन फिगर 2। ये स्टेप जो है आप देख के आए हैं, ये C से लेकर D तक है फिगर 2 के अंदर PV डायग्राम के ऊपर। तो इस दौरान सिस्टम हीट इजेक्ट करेगा, से हीट QL। तो हीट QL ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गैस टू द रेजरवायर। इस दौरान गैस या सिस्टम इजेक्ट करेगा और रेजरवायर की तरफ हीट फ्लो करेगी। तो कंप्रेशन चूँकि आइसोथर्मल है, लिहाजा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है TL, और इस दौरान पॉजिटिव वर्क होता है गैस के ऊपर। लास्ट स्टेप है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? आपने सिलेंडर को रेजरवायर से रिमूव करना है और अगेन इंसुलेटिंग पैड के ऊपर रखना है, और पिस्टन के ऊपर आपने आहिस्ता आहिस्ता से वेट बढ़ाते जाना है। गैस स्लोली कंप्रेस होगी बैक टू इनिशियल स्टेट पॉइंट A ऑफ फिगर 2। यहाँ ये गलती से फिगर 1 लिखा गया है, प्लीज़ यहाँ फिगर 2 स्टडी करें, और इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ कंप्रेशन एडियाबैटिक है, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। तो वर्क इज डन ऑन द गैस एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस टू TH। इस दौरान टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो एज द सिस्टम रीचेज इट्स इनिशियल स्टेट द साइकिल इज कंप्लीटेड। दिस साइकिल इज कॉल्ड कैरनोट साइकिल। इस तरीके से ये साइकिल कंप्लीट होता है। आपने इसको इंतहाई तवज्जो के साथ सुनना भी है और ख़ुद से स्टडी भी करना है। ये लास्ट स्लाइड है, इसमें फिगर 2 इसको आपने कहना है। ये पॉइंट A ऑफ फिगर 1 लिखा गया है, पॉइंट A ऑफ फिगर 2 है। तो ये 4 स्टेप्स जो हैं आपके जहन में रहना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एफिशिएंसी ऑफ कैरनो इंजन डिस्कस करेंगे, और ये साबित करेंगे कि जो कैरनो इंजन की एफिशिएंसी है वो सिर्फ टेम्परेचर ऑफ सोर्स और सिंक या हाई टेम्परेचर रेजरवायर और लो टेम्परेचर रेजरवायर पर डिपेंड करती है, वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर में इस टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है एफिशिएंसी ऑफ कैरनो इंजन, उसके साथ मुलाकात होगी।